मंत्री ने किया नालों का निरीक्षण, जल भराव की समस्या पर किया मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्मदिन, रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। बिजली की समस्या से ग्रामीण परेशान, विद्युत उपकेंद्र पर लगाया ताला, बिजली विभाग पर लगाए मनमानी के आरोप। मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट के दौरान घायल हुए कई लोग, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। दबंगों के हौसले बुलंद, मासूम बच्चों को बुरी तरह से पीटने का वीडियो आया सामने, आम तोड़ने को लेकर किया गया पिटाई। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। फिरोजाबाद के स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बीमार हो गए हैं। दरअसल फिरोजाबाद में सीएमओ 2 और सीएमओ डिप्टी सीएमओ गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। प्रभारी सीएमओ नरेंद्र कुमार को मलेरिया हो गया है, तो वहीं एसीएमओ अशोक कुमार भी बीमार बताए जा रहे हैं। जनपद फिरोजाबाद के सबसे बड़े और जिम्मेदार अधिकारी, अलग अलग कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी गंभीर रूप से बीमार हैं। कोई टाइफाइड से तो किसी को मलेरिया हो गया है। जानकारी के मुताबिक सैकड़ों पैथोलॉजी बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित हो रही है। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ फर्जी पैथोलॉजी चल रही हैं, उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाएगी। यदि वो फर्जी पाई जाती है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी रजिस्ट्रेशन काफी पेंडिंग है, क्योंकि उनमें कुछ कमियां हैं। किसी का तो अभी पूरा तो नहीं विवरण दे सकते, पर कुछ अभी 35-36 कई पैथोलॉजी हमारे यहाँ पंजीकृत हो चुकी है। तो देख रहे हैं आप किस तरह से ये बीमार बताए जा रहे हैं। अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं जो कि बीमार बताए जा रहे हैं, और सैकड़ों पैथोलॉजी बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित हो रही हैं। इसकी सूचना भी सामने आई है। तो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार बीमार है और पैथोलॉजी बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित हो रही है। सीएमओ 2 एसीएमओ डिप्टी सीएमओ गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की जिस तरह से पोल खुल रही है, उसका मामला ये सामने आया है। सैकड़ों पैथोलॉजी बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित की जा रही है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता जयप्रकाश जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। जयप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह का मामला सामने आ रहा है? आखिर सारे अधिकारी बीमार बताए जा रहे हैं और सैकड़ों पैथोलॉजी बिना रजिस्ट्रेशन की चल रही है, क्या है पूरा मामला? जी सीधा मैं आज की खबर के प्लेटफॉर्म के लाखों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसे जनपद फिरोजाबाद में जो फर्जी पैथोलॉजी है, फर्जी पैथोलॉजी ऐसे खुल चुकी है जैसे किराने की दुकानें होती हैं। जगह जगह गली कूचों में कोई भी मशीन लेकर अपनी दुकान खोल लेता है, और कोई भी ब्लड सैंपल लेके आता है और उसे रिपोर्ट निकाल के दे देता है। सबसे खास और सबसे अहम मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसे किसी को बीमारी हो जाती है और ब्लड सैंपल लेकर जाता है, तो वहां पर तुरंत उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। उनके यहाँ ना ही तो उनकी पैथोलॉजी का कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई वहाँ पे जो जिम्मेदार जो डॉक्टर होता है, पैथोलॉजिस्ट होता है, उसकी भी तैनाती नहीं है। तीसरी बात, जो लैब टेक्नीशियन होता है जो ब्लड सैंपल को जांच करता है, उसकी भी तैनाती नहीं है। और हाइजीन के मामले में भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने आज की खबर की टीम ने जनपद फिरोजाबाद की सिरसागंज तहसील में एक स्टिंग किया। वहां पर जो हमारे डॉक्टर सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार थे और एसीएमओ जो नोडल है डॉक्टर अशोक कुमार, जो नोडल है पैथोलॉजी हॉस्पिटल एक्सरा और अल्ट्रासाउंड का रजिस्ट्रेशन करते हैं, बिना उनकी अनुमति के एक भी पैथोलॉजी हॉस्पिटल, क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे हो नहीं सकता, उसकी दुकान खुल नहीं सकती। ऐसे अधिकारी वहां पर हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने रटा रटाया बयान जारी किया कि ऑन कैमरे पे आके कि आपके संज्ञान द्वारा आपके द्वारा संज्ञान में लिया जा रहा है, आपके द्वारा बताया जा रहा है, उनका ये कहना था। तो उन्होंने ये कहा है, हालांकि उन्होंने कहा है ऑन कैमरा आके कि इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सील करने की कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। ये तो
प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को ये बिल्कुल आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी खबर को देख रहे हैं तो जैसे अगर आपको आपके परिवार में कोई जिम्मेदार आदमी या आपकी बहन, आपके पिताजी, आपकी माताजी अगर बीमार हो जाती हैं तो बिल्कुल जो रजिस्टर्ड पैथोलॉजी है वहीं पर जाकर आप अपने परिजनों का ब्लड सैंपल की जांच कराएं, क्योंकि ये स्टिंग हमने किया। आज की खबर की टीम ने फिरोजाबाद में जब स्टिंग किया तो 4 अलग अलग सैंपल लिए और डॉक्टर नरेंद्र कुमार जो सीएमओ है, डॉक्टर अशोक कुमार एसीएमओ है, डॉक्टर ब्रज कुमार वो टीबी डिपार्टमेंट के नोडल हैं, पूरे जिले की टीबी को ठीक करते हैं। वहीं जो वैक्सीनेशन है, जो पोलियो वैक्सीनेशन है या कोई भी जो कोविड की वैक्सीनेशन है उसके नोडल है डॉक्टर के वर्मा। चारों का सैंपल लेके जब हमने अलग अलग पैथोलॉजी पे उनकी जांच कराई तो उनकी जो रिपोर्ट आई तो बिल्कुल ही चौंकाने वाली थी। शिखा, मैं आपको बताता चलूं कि वो रिपोर्ट ऐसी थी कि डॉक्टर नरेंद्र कुमार जो सीएमओ फिरोजाबाद है वो उनको मलेरिया हो गया, उनका ब्लड 8 पॉइंट रह गया, उनकी प्लेटलेट मतलब 25,000 रह गई। मैंने जाकर आज की खबर के माध्यम से मैंने जाकर वो रिपोर्ट, यानी झोला छाप पैथोलॉजी चला रहे हैं और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो रिपोर्ट सामने आएगी उससे ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर जो मरीज गए हैं उनकी रिपोर्ट्स जो दी गई है जांचने के लिए उसमें असल में बीमारी क्या है। बिल्कुल शिखा, मैं बताता चलूं कि अगर इनके यहाँ पर क्या होता है, एक छोटी सी मशीन आती है वो 10 से 12,000 रुपए की आती है, वो खरीद लेते हैं और बिना टेक्नीशियन के, बिना पैथोलॉजिस्ट के उसे परखे ब्लड सैंपल लेकर और उसकी रिपोर्ट निकाल के दे देते हैं। तो उससे क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो वहां पे जाके रिपोर्ट करा लेते हैं और उसी के उनसे ये 500, 1,000, 2,000 रुपए ठग लेते हैं और फर्जी रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं। तो मैं आज का सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि जनपद फिरोजाबाद में अगर ऐसे पैथोलॉजी चलती रहेंगी, अगर इतने बड़ी संख्या में पैथोलॉजियों का संचालन अगर जारी रहेगा तो गरीब तबके का लोग के साथ इतना शोषण होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और सबसे अहम बात मैं बताता चलूं शिखा कि ये फिरोजाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी दम भरता रहता है, ईमानदारी के ढिढोरे पीटता रहता है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग जनपद में हमेशा नंबर 1 रहता है, हमारी एक्टिविटी बिल्कुल नंबर 1 जयप्रकाश, जिस तरह से ये मामला संज्ञान में आया है, लेकिन ये जो पैथोलॉजी है जो झोला छाप लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, इससे लोगों की जान को खतरा तो है ही, लेकिन ये कितने समय से चलाई जा रही है और जो जिम्मेदार है वो क्या असल में बीमार है, जो उनको इस बात की भनक नहीं है कि इस तरह की फर्जी पैथोलॉजी चलाई जा रही है। ये शिखा, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसी बात को लेकर आज की खबर ने संज्ञान लिया और इसका स्टिंग करके सीएमओ को बीमार दर्शाया गया है, ऐसी ब्लड की रिपोर्ट में आई है। ये रिपोर्ट आई है कि बीमार करा गया है, ये तो फर्जी रिपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार असल में बीमार भी नजर आ रहे, क्योंकि जिनके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर उन्हीं को इस बात का अब पता नहीं है कि कितने फर्जी पैथोलॉजी चलाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करा जा रहा है, तो इन्हें बीमार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। क्यों आखिर ये इन सब चीजों पे संज्ञान नहीं लेते, इनकी जो जिम्मेदारी है आखिर ये अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं करते, बड़ा सवाल है जयप्रकाश। जी बिल्कुल शिखा, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जनपद फिरोजाबाद में मुझे लगता है कि 700 से 800 पैथोलॉजी यहाँ पर संचालित हो रही हैं। और शिखा, में अपने आज की खबर के जो दर्शक है वो देख रहे होंगे इस खबर को, तो ये जो मामला है जहां हमने स्टिंग किया है, ये प्रदेश के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं, ये पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह, उनके गृह जहाँ रहते हैं, जिस तहसील में रहते हैं, जहाँ उनका घर है, उसके आसपास का ही मामला है। जहाँ पर कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह रहते हैं उसके बिल्कुल मतलब ये मान लीजिए आप 20 मीटर की दूरी पर ये पैथोलॉजी संचालित हो रही है। जी जयप्रकाश, जिस तरह से मामला संज्ञान में आया है, अभी हमने देखा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक काफी चौकन्ने नजर आते हैं, लगभग हर महीने कई स्वास्थ्य केंद्रों का, अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, तो क्या अब ये खबर सामने आने के बाद उन्हें पैथोलॉजी के ऊपर भी नजर डालनी पड़ेगी?
जी शिखा, मैं बिल्कुल बताता हूँ। इस बात को हमने पूरा आज की खबर की टीम ने पूरा सीएमओ के संज्ञान में लिया है, सीएमओ को संज्ञान में बताया है, एसीएमओ को बताया है। वहीं जो जाके जो मुख्य विकास अधिकारी है उनको हमने भी टैग किया है, ट्वीट किया है। और ब्रजेश पाठक जो अपने स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, उनको भी टैग किया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आज की खबर के प्लेटफॉर्म पर खबर चलने के बाद ये जो फर्जी जो पैथोलॉजी है, जो सैकड़ों की संख्या में जनपद फिरोजाबाद में संचालित की जा रही है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई ये जनपद फिरोजाबाद का स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन करता है। अगर ये कार्यवाही ये ढुलमुल रवैये से होती है तो कहीं न कहीं ऐसे फर्जी पैथोलॉजी चलाने वालों को बल मिलेगा और ये निरंतर ही गरीब लोगों का और असहाय लोगों का शोषण करते रहेंगे। जी शिखा। जी जयप्रकाश, जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी होती है ताकि गरीबों को सुविधाएं दी जा सके, वहां पे किस तरह से काम होता है? क्या वहां पे लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती जो इस तरह की पैथोलॉजी तक लोग पहुंचते हैं, अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते हैं कुछ पैसे बचाने के लिए? जी शिखा, मैं बताता चलूं कि ये एक मामला एक ऐसा है, इसमें एक पैथोलॉजी जहां हमने स्टिंग किया है, एक पैथोलॉजी ऐसी है जिसका नाम है सिद्धांत पैथोलॉजी। इसका जो संचालक है वो एक एम्प्लॉय है वहां पर, जो सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शीशागंज में वही व्यक्ति तैनात है और उसी व्यक्ति की एक पैथोलॉजी शीशागंज में है। वो भी उसी ने भी एक जिले के जो बड़े डॉक्टर हैं उनकी रिपोर्ट में उन्हें मलेरिया, टाइफाइड और प्लेटलेट्स कम दिखाई हैं, उन्हें बीमार बताया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये दूसरा ये भी उठता है कि स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी वहां पर एक तरफ सरकार का पैसा तनख्वाह के रूप में ले रहा है, वहीं दूसरी ओर वहां के जो पेशेंट आते हैं वहां पर रेफर करके अपनी पैथोलॉजी पर रिपोर्ट कराता है। तो ये बड़ा घालमेल चल रहा है। मुझे तो ये लगता है सूत्र भी ये बताते हैं कि कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है और उसमें जो कर्मचारी हैं वो कहीं न कहीं इस गोरख धंधे में लिप्त पाए जा रहे हैं। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता जयप्रकाश सिंह जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं बड़ा घालमेल होता नजर आ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जिस तरह से ये मामला संज्ञान में आया है, अब सरकार को भी इसे संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अब रुक करते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अमरोहा में बिजली की समस्या से परेशान किसानों ने नाराज होकर विद्युत उपकेंद्र पर ताला लगा दिया है। किसानों का कहना है कि बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रहा है, जिससे गांव में लगातार पानी की समस्या भी बनी हुई है। बिजली न आने से खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। बता दें ये सारा मामला अमरोहा के नौगावा सादात विद्युत उपकेंद्र का है। देखो 25 तारीख में तूफान आया था, उसके बाद से लगातार किसानों को जो किसान की बिजली की सप्लाई है 12 वाली वो नहीं मिल पाई। लगातार एसडीओ को तहसील में, मतलब जितने तहसील के इसके बिजली के अधिकारी हैं सब लोगों को लगातार बोलते हैं। एटा में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया और इस झगड़े में लगभग 10 लोग घायल हो गए, जिनको जलेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने तहरीर लेकर मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें ये सारा मामला कोतवाली जलेसर क्षेत्र के तहसील के पास ब्रह्मनपुरी मोहल्ले का है। नायरे गड्ढा को पानी उनके खेतों में चला गया और सोई वो अपने गाड़ी के लोग कर लग रहे, सोई सब घर के बुला लाए, सोई डंडन से मारने लगे। कौन लोग हैं वो और कहाँ के हैं? हमारे घर के हैं, छोटे बाबा के औलाद है सब, 10-12 जने सबके भैया सब आए हैं। क्या पहले भी कोई विवाद हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था पहले। मतलब पल्लंग खोद दो गड्ढा तो मतलब ये रिपोर्ट करे, हमने पल्लंग बंद कर दिया, फिर इधर अपने मकान की दीवार में हम अपनी नींद में ही पानी चला रहे। खबर गोरखपुर से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोरखपुर में प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस अवसर पर बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने भी अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। बता दें इस दौरान बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान और क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ मीडिया प्रभारी के एम मजवार समेत अन्य भाजपा पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आज ये स्मार्टफोन बन रहे हैं। अब अगर आप देखें तो दुनिया का भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर स्टार्टअप का इकोसिस्टम डेवलप हुआ है।
और 90,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं यहाँ पर और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जिससे किसी भी देश की आर्थिक हालात का सही मूल्यांकन किया जाता है, वो 2.5 गुना बढ़ा है। हरदोई के कोतवाली देहात इलाके में छेड़खानी के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गुंडे लगाते हैं, लड़कियों पर छेड़खानी कर देते हैं, ये स्कूल नहीं जाने देते हैं और कहीं भी जाते हैं तो मारने पीटने लगते हैं। सबसे ज्यादा आधा ही चलाते हैं। क्या हुआ आज बस गुंडे बुलाए थे 4-5 और घर में घुस के भाभी के मतलब ईंटा मार दिया। वो बिल्कुल घायल भी हो गई। जब हमने लोगों ने गेट बंद कर दिए तो सारे बर्तन, टीवी और बाजे आजे सब छोड़ दिए। कोतवाली देहात में का कोरिया पड़ता है, जहां से एक पक्ष राधे श्याम, दूसरे पक्ष से जगदीश थे, जिसमें राधे श्याम के घर की एक लड़की को जगदीश के पक्ष के लोग परेशान कर रहे थे। उसी में राधे श्याम और उनके घर के कई लोग गए थे शिकायत लेकर, जिस पर जगदीश और राधे श्याम में कहा सुनी वाद होने लगा और जो कि मारपीट बदल गई। इसी में दोनों पक्षों से हल्के ईंट भी चलाए गए, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। उपरोक्त प्रकरण में उन दोनों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। खबर हरदोई से है, जहां पेड़ से आम तोड़ने को लेकर मारपीट हो गई। बता दें, पुरानी रंजिश के चलते युवक नाराज था, जिसके बाद दबंग युवक ने मासूम को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। वहीं पिटाई के बाद बच्चा सदमे में आ गया है और इस पूरे मामले का लाइव वीडियो भी वायरल हो गया है। बता दें, ये सारा मामला नेहला खानपुर का है। लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा के स्थानीय सांसद कौशल किशोर ने अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के शहरी इलाके में मोहम्मदी नाला एवं अन्य नालों का निरीक्षण कर बारिश के समय शहरी क्षेत्रों में होने वाली जल भराव की समस्या पर मंथन किया और संबंधित अधिकारियों को कार्यों को लेकर निर्देश दिए। बता दें, इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री के पहुंचने पर नगर निगम समेत अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। महोबा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बता दें, गांव के ही 2 युवकों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित किशोरी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस दुष्कर्म को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बता दें, सारा मामला कबरई थाना क्षेत्र का है। थाना कबरई पर सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया है। सूचना प्राप्त होते ही इसमें सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। सभी अधिकारियों द्वारा मौके को विजिट किया गया है। पीड़िता को मेडिकल हेतु रवाना किया गया है व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। बहुत प्रथम दृष्टया इसमें यह पता चला है कि ये दोनों लड़के गाँव के ही हैं और लड़की को पहले से जानते थे। इसमें तुरंत शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रचलित है। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रक्तदान करना बहुत जरूरी है। अगर कोई रक्तदान करता है तो एक आदमी के रक्तदान करने से 3 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। आज जनपद चंदौली में कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल में त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू वाहिनी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 91वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पे वृहद रक्तदान शिविर का कार्यक्रम किया गया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ही उत्साह चंदौली के नौजवानों में है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, उनके दीर्घायु होने की कामना को लेकर के जो है उन्होंने रक्तदान का कार्यक्रम यहाँ पे किया है। खबर सहारनपुर से है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घटना के संबंध में बेहट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने पर ही कार्रवाई की जाएगी।
जंगलों में पेड़ काटने की घटना तो आम हो गई है, लेकिन अपने घरों की छतों पर पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना है, इसकी मिसाल यूपी के शाहजहांपुर में रहने वाले डॉक्टर दंपत्ति ने पेश की है। बता दें, दोनों ने अपनी घर की छत पर पेड़ लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा में बड़ा योगदान दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सभी को जागरूक होना चाहिए, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1972 में स्टॉकहोम में मनाया गया था। और हमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आजकल के जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऐसे में लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, तो पूरे विश्व का ये आप मान के चलिए कि सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है जो पूरा विश्व एक साथ मिलकर मनाता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।